जे कर्व इन्फ्लेक्शन इन्वेस्टिंग, ये आपका स्टाइल है कि जो भी कंपनीज अपने बिग बैंग ब्रेकआउट के पास में होती है उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं। कि जे कव कब होता है कंपनीज में, फैक्टर्स जब आप देखते हो तब आप देखते हो कि जो कंपनी है वो एकदम बर्स्ट हो जाती है, कंपनी एकदम चली जाती है एट डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर। आज हमारे साथ है मिस मधु लुनावत। शी इज द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द वेल्थ कंपनी म्यूचुअल फंड हाउस। शी इज ऑल्सो द co-founder of Pantomath Group. Madhu Lunawat has also made history as the first Indian woman to independently establish and receive SEBI approval for a mutual fund house. आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतने सारे एस्टैब्लिश फंड्स हैं हमारे पास। क्या ऐसा लूप होल आपने देखा इंडस्ट्री के अंदर जिसको आप सॉल्व करना चाह रही हैं? सी म्यूचुअल फंड, ऐसा हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, बट इफ यू सी द पेनिट्रेशन इज लेस देन 4% टुडे। टॉकिंग अबाउट द टीयर 2 टीयर 3 सिटीज मैम, मेजर ऑपरेशंस मैंने देखा कि उसी जगह पे, बट टीयर 1 में क्या दिक्कत है? सो हमारे केस में हम जनरली लॉस मेकिंग कंपनीज में पैसे नहीं लगाते हैं, हमें धंधा मतलब प्रॉफिट होता है। सो वी लव बिजनेसेस जो प्रॉफिटेबल है। कमिंग बैक टू एंटरप्रेन्योर्स, जब हम एक राजकोट के प्रमोटर के पास जाते हैं या चंडीगढ़ में प्रमोटर के पास जाते हैं, वहाँ पे ये वर्क लाइफ से कुछ नहीं होता। वहाँ पे दे वर्क 15-16 आवर्स अ डे एंड एवरी डे। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरे प्रमोटर को भी याद भी नहीं कि आज संडे है या आज ट्यूसडे है। जब भी हम म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, मोर देन अ बिजनेस ऑफ स्किल, इट इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। हाउ आर यू ट्राइंग टू क्रिएट दिस ट्रस्ट इन्वेस्टर्स के दिमाग में? सबसे पहले हम डिस्कशन शुरू करते हैं विद द वेल्थ कंपनी, राइट? आपके AIFs हैं और म्यूचुअल फंड्स भी आने वाले हैं। आई रियली वांट टू नो कि आज म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतने सारे एस्टैब्लिश फंड्स हैं हमारे पास, बहुत लंबी हिस्ट्री है, कुछ नए भी आए हैं, बहुत बड़े AUMs हैं। आई रियली वांट टू नो कि क्या ऐसा लूप होल आपने देखा इंडस्ट्री के अंदर, या क्या ऐसी ब्लैंक स्पेस देखी है, क्या ऐसी प्रॉब्लम देखी जिसको आप वेल्थ कंपनी के थ्रू सॉल्व करना चाह रही हैं? थैंक यू अंश फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। सी म्यूचुअल फंड, ऐसा हमें लगता है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री राइटली लगता है क्योंकि ये 75 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। करेक्ट। बट इफ यू सी द पेनिट्रेशन इज लेस देन 4% टुडे। सो फर्स्ट इज दैट गैप। सो जब भी एक एंटरप्रेन्योर बिजनेस स्टार्ट करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखते हैं कि इज दिस अ ब्लू ओशन और अ रेड ओशन। बिकॉज Okay. अगर ब्लू ओशन अगर है तो योर सक्सेस विल बी फास्टर, आपका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा एंड वो एक मीनिंगफुल जो आपको एक कॉन्ट्रीब्यूशन चाहिए एज एन एंटरप्रेन्योर की व्हाट आई एम डूइंग लिटरली फॉर द नेशन, फॉर आवर कंट्री एंड फॉर सेल्फ। सो उस केस में हमने देखा कि MF इंडस्ट्री हैज़ ओनली लेस देन 4% पेनिट्रेशन, नंबर 1। नंबर 2, ये भी आप देखिए कि योर गेमिंग इंडस्ट्री में हैव 22 करोड़ of people who are participating in this industry, whereas mutual fund, whereas investing, which is so important in our culture, which is so important in your life, वहाँ पे you have only 5 crore plus individuals. So that's a huge gap considering India का अगर हम map देखें, we have 146 plus crore people in India, so that's a huge gap, right? So as of now we have 50 plus licenses. 50 क्या, I think अगर 1000 भी और आ जाएंगे तो भी कम पड़ेंगे, considering if you want to go to the nook and corner, the each pin code of our country. And thirdly, अगर आप gap की बात करें, so as you know, we are creating wealth for our HNIs, for institutions, for international investors. So as an owner, as a promoter, my role is now to create wealth for each and every household of our country. So that's the vision with which mutual fund, we applied for mutual fund last year, and we'll be moving ahead with this. So I think last month ही आपको अप्रूवल मिला है। जी, 18th July 25 को So हमें। congratulations on that. Thank you. And really looking forward कि आपके कौन से म्यूचुअल फंड्स आते हैं। बट अब जो फंड्स आने वाले हैं, या जो फंड्स आपके पास अभी ऑलरेडी AIFs वगैरह ऑलरेडी है, हाउ आर दे डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट? See, AIF is mostly into unlisted. Okay. We have 4 category 2 funds. Fifth is a Bharat Bhumi fund. So in our category 2 funds, we invest in a mix of, mostly it's 80% is unlisted equities and 20%, 15 to 20% is listed equities. So that's the main gap, number 1. Number 2, AIFs are typically closed-ended products. वहाँ पे ticket sizes are much higher, 1 Correct. crore and above.
टिकट साइज होते हैं. सो दैट्स द सेकंड गैप. और थर्ड, AIFs एंड PMS आर फॉर लिटिल सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स जो कॉम्प्लिकेशन समझते हैं इस प्रोडक्ट की, बिकॉज यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं, एंड विच इज़ वेयर द रिटर्न्स आर better. And if you see historically, if you see global data also, returns in private equity investing is better than your other asset classes. Reason being, जैसे मैंने बताया, इट्स अ क्लोज एंडेड पूल रहता है जहाँ पे काफ़ी एक्टिव इन्वेस्टिंग होती है, काफ़ी एक्टिव मैनेजमेंट होता है कंपनीज के ऊपर. सो दैट्स द प्राइमरी गैप. बट if you see our mutual fund, what we are bringing on the table is this private equity style institutional rigor. इसको हम लेके आ रहे हैं in public markets. Okay. Yeah, so that's the differentiation which we are trying to create. Private equity style Investing in public markets. Okay. थोड़ा इसके ऊपर आप elaborate करें कि कैसे ये हो रहा है. See, public markets में typically आप, if you analyze, stocks, if you analyze companies, हम लोग we give more weightage to the trailing numbers. Yes. Right? So trailing numbers are definitely very important क्योंकि वहाँ से trust building होती है. कंपनीज ने 15 साल में किस तरह का परफॉर्मेंस दिया है, कंसिस्टेंसी है कि नहीं, हाउ द प्रमोटर हैव नेविगेटेड डिफरेंट लाइफ साइकिल्स इन हिज कंपनी. तो ये हो गया एक पार्ट. बट व्हाट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट दैट आप जो फॉरवर्ड लुकिंग पैरामीटर्स है उसको आप कैसे आज इवेल्युएट करो एंड मेक योर डिसीजंस दैट वे. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये भी है कि नाउअडेज इट्स नॉट अबाउट इंफॉर्मेशन arbitrage. It's about information asymmetry. So private equity is all about information asymmetry. Okay. Information arbitrage, anyone can, it's आजकल because of digital technology, because of dissemination of information, everything is available to everyone. So as an asset manager, as a fund house, what role do I play so that I create good returns for my investors? So that's where I believe, at Wealth Company, we believe information asymmetry is more important, and this is what our private equity culture it will help us to basically make a mark in the MF industry. अब एक और चीज़ है जिसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था इस पूरे कॉन्वर्सेशन के अंदर डिस्कस करने के लिए, वो था J कर्व इन्फ्लेक्शन इन्वेस्टिंग. ये आपका स्टाइल है कि जो भी कंपनीज अपने बिग बैंग ब्रेकआउट के पास में होती है उनमें आप इन्वेस्ट करते हैं. अब चाहे ट्रेडर हो हमारी ऑडियंस, चाहे इन्वेस्टर हो, सबको वो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है कि कब वो उसके प्राइस का वो बबल फटेगा और वो प्राइस एकदम से ऊपर जाएगा. ये कौन से ऐसे क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फीचर्स हैं या फैक्टर्स हैं जो आप देखते हैं कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले, जो आपको वो ब्रेकआउट्स से पहले एंटर करने में हेल्प करता है? सी टिपिकली J कर्व आप देखेंगे तो बेसिकली उसे कहते हैं कि कंपनी अभी लॉस में है और सडनली वो प्रॉफिट में आ जाएगी. करेक्ट. सो हमारे केस में हम जनरली लॉस में कंपनीज में पैसा नहीं लगाते हैं. हमें धंधा मतलब प्रॉफिट होता है. सो वी लव बिजनेसेस जो प्रॉफिटेबल है. तो पहला तो ये सिद्धांत है हमारे यहाँ पे. दूसरा तीन जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है मेरे, जो हम देखते हैं एज एन इन्वेस्टर. सो पहला ये हो गया कि आप अपना ऑपरेशनल लेवरेज देखिए कि जब आपका ग्रोथ इन रेवेन्यू इज मच मोर देन योर ग्रोथ इन कॉस्ट, उसे वो होता है पहला ब्रेकआउट फेज. राइट. सेकेंड ब्रेकआउट फेज होता है क्या कंपनी ने कैश जनरेशन करना चालू कर दिया. व्हेन आई से कैश जनरेशन, दैट मीन्स आपने जो इन्वेस्टमेंट किए हैं उस इन्वेस्टमेंट पे जो आपको कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, सो वो एक्यूमुलेट हो रहा है या लगता जा रहा है बिजनेसेस में. राइट. जब वो पॉजिटिव कैश फ्लो आ रहा है. यस. सो वो होता है सेकेंड हम कैश फ्लो ऑपरेशंस जो हम देखते हैं. सो उसको वो हो गया सेकेंड पॉइंट हमारा. और थर्ड जो मेरा सबसे फेवरेट है, मैनेजमेंट बैंडविड्थ. सो मैनेजमेंट बैंडविड्थ हम देखते हैं कि काफ़ी बिजनेसेस में बहुत सारे मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ऑल ऑफ अस, हमको क्या, हमें कंट्रोल बहुत पसंद है. राइट अंश, कि चीज़ें कंट्रोल करके रखें हम. बट ये चीज़ें बिजनेस में नहीं चलती है. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपना टाइम स्ट्रैटेजी में बिता रहे हो या दिन भर चेक लिखने में बिता रहे हो. राइट. आप अपना टाइम एडवाइजर्स के साथ बैठ के बिता रहे हो, व्हेन यू शुड एक्चुअली बी ऑन द शॉप फ्लोर विद योर टीम टू सी कि भाई वो नुआंसेस भी बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो. तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एनवायरनमेंट. सो हम हमारे प्रमोटर्स के साथ जब बात करते हैं तो वी ट्राई टू मेक आउट कि यार ये पर्सन, ही और शी, हुएवर इट इज़, इनका स्टाइल क्या है.
इनका स्टाइल है कि भाई हम सारा बिजनेस सारी डिसीजन मेकिंग खुद के पास रखूं, या मैं प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आऊं जिससे मेरी बैंडविड्थ रिलीज हो और मैं बिजनेसेस को और फॉरवर्ड या बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो भी बिजनेस ग्रोथ के लिए हमें चाहिए वो मैं कर पाऊँ। सी ये ट्रेडिशनली आप देखोगे इंडिया में, इंडिया के जो, अगर आप वर्ल्ड के टॉप 100 ब्रांड्स की बात करते हैं उसमें इंडिया की आई थिंक एक ही कंपनी है, टाटा ग्रुप इज द ओनली ब्रांड विच यू सी इन टॉप 100 ब्रांड्स ऑफ द वर्ल्ड। सो ये गैप क्यों है? ये गैप सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है मैनेजमेंट बैंडविड्थ पे। क्योंकि कई बार हमने जब मैं जब प्रमोटर से बात करती हूँ, सो किसी किसी के लिए 200 करोड़ भी बहुत बड़ा रेवेन्यू है, बट किसी के लिए 4,000 भी बहुत कम है, राइट? सो एक हो गया वो माइंडसेट, दूसरा हो गया कि एम आई रेडी टू हैव अ प्रोफेशनल टीम इन प्लेस जिससे मेरी बैंडविड्थ बढ़ पाए, और तीसरा हो गया ट्रांसपेरेंसी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये इसके बिना तो एनी विच इज नन ऑफ अस वुड लाइक टू इन्वेस्ट। सो दीज आर द 3 फैक्टर्स जो बेसिकली आपको जो हम बोलते हैं जे कर्व, कि जे कर्व कब होता है कंपनीज में, ये फैक्टर्स जब आप देखते हो तब आप देखते हो कि जो कंपनी है वो एकदम बर्स्ट हो जाती है, कंपनी एकदम चली जाती है एट डिफरेंट लेवल ऑल टुगेदर, जिसको हम बोलते हैं ना कि आप ग्रेजुएट हो गए हो अभी। सो दैट्स इन तीनों फैक्टर्स से ये फेज बनता है। 3 को अगर मैं लिस्ट डाउन करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी, पॉजिटिव कैश फ्लो एंड मैनेजमेंट बैंडविड्थ। मैनेजमेंट बैंडविड्थ, यस। ओके। और जैसे ये तीनों सिंक में आते हैं, दैट्स व्हेन यू ट्राई टू इन्वेस्ट इन द कंपनी। या इसी के साथ साथ आपका रिसेंटली एक अप्रूवल हुआ है सेबी की तरफ से कि आपका फ्लेक्सी कैप फंड अब मार्केट में आने के लिए रेडी है। तो उसकी आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी उस फंड के अंदर, वो मुझे आपसे जाननी थी प्लीज। सो स्ट्रैटेजी, जैसे हमारा अभी हम हाउस एज ए हाउस हम जानते हैं प्राइवेट इक्विटी स्टाइल इन्वेस्टिंग के लिए। सो एक तो वो हो गया स्टाइल हमारा, नंबर 1। नंबर 2, इट विल बी एन ऑप्टिमली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। हम लोग 40-45 स्टॉक्स, मैं और मेरी फंड मैनेजर जो मेरी CIO है, ऑल हैव थॉट ऑफ कि दिस शुड बी, इतने स्टॉक्स इसमें होने ही चाहिए। नंबर 2। नंबर 3, अगर मैं इस कैटेगरी की बात करूँ, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कैटेगरी। तो आप, एक है कि आप लार्ज मिड स्मॉल अलग अलग ले लो, राइट? दूसरा आप है कि आप फ्लेक्सी कैप लो, बिकॉज ये डिफाइन कर पाना फॉर अ रिटेल इन्वेस्टर कि किस टाइम पीरियड में कौन सा कैप चलने वाला है इज़ नॉट पॉसिबल, नंबर 1। नंबर 2, जब आप खुद स्विच करोगे तो आपको टैक्स डिसएडवांटेजेस भी हैं, राइट? सो हमारे यहाँ जैसे मेरा डेप्यूटी CEO, ही अंडरस्टैंड साइकिल्स। सो एक हो गया, आप साइकिल्स रीजनेबली आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि उस साइकिल्स में कौन से कैप्स चलने वाले हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके हिसाब से आप पोर्टफोलियो स्ट्रीक करते हो, मूविंग बिटवीन साइकिल्स करते हो आप। करेक्ट। और नंबर 3, हमने ये, इफ़ यू सी हिस्ट्री ऑफ द, आप डेटा सारा देखोगे तो जो फ्लेक्सी कैप्स थोड़े एजाइल रहे हैं, दे हैव बीटन द कैटेगरी, ओके, राइट? कैटेगरी में बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं उन्होंने, और ऐसे बहुत सारे फ्लेक्सी कैप्स है। तो व्हाट इज फ्लेक्सी का मतलब है फ्लेक्सी, उसको रिजिड कैप नहीं करना चाहिए। बट कभी कभी हमने देखा है कि मोस्ट फ्लेक्सी कैप्स क्या होता है, वो रिजिड कैप बन जाते हैं, बिकॉज वो स्विंगिंग बिटवीन साइकिल्स, जो सेबी की एक कैटेगरी है, ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि स्विंग, आप साइकिल्स के बीच में स्विंग कर सको। कि जी अभी ये स्मॉल कैप का साइकिल आने वाला है तो आप स्मॉल कैप में लगाइए, जिससे आपका पोर्टफोलियो रिटर्न्स विल बी बेटर। जब डिफिकल्ट मार्केट्स है तो लार्ज कैप में थोड़ा आपका ओरिएंटेशन ज़्यादा कर दीजिए। सो दैट्स व्हाई जो फर्स्ट फंड हम लेके आ रहे हैं वो फ्लेक्सी कैप लेके आ रहे हैं, कंसिडरिंग करंट इकोनॉमिक सिनेरियो, करंट मार्केट वोलेटिलिटी के हिसाब से हमें लगता है फ्लेक्सी कैप इज द प्रोडक्ट, बेस्ट प्रोडक्ट सूटेड फॉर द करंट एनवायरनमेंट, करंट मार्केट। ओके। इसी के साथ अब बात करते हैं एक AIF जो आपकी कंपनी का है, एंड आई कैन सी द स्माइल ऑन योर फेस जब मैं बात कर रहा हूँ इसकी। सो द भारत वैल्यू फंड, राइट? आई थिंक वन ऑफ योर फ्लैगशिप प्रोडक्ट, द वेल्थ कंपनी का। आई रियली वांट टू नो कि इसके पीछे क्या फिलॉसफी है, क्योंकि AIF जो है वो यूजुअली केटर करते हैं, जैसे आपने कहा कि HNIs को केटर करते हैं, राइट? मैं मतलब ये समझना चाहता हूँ कि भारत वैल्यू फंड कैसे काम कर रहा है, एंड सेकेंडली जो HNIs हैं उनके लिए आप पैसा डिप्लॉय करती हैं, राइट? क्या रिटेल इन्वेस्टर उस स्टाइल को कॉपी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्या उनके लिए ये सूटेबल है या नहीं? ऑफ कोर्स दे कांट इन्वेस्ट 1 करोड़, वो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट कैन वी रेप्लिकेट द स्टाइल इन अ वे? तो ये सो पहले मैं बताती हूँ फंड की फिलोसफी के बारे में। सो जैसे अंश, मैं खुद एंटरप्रेन्योर हूँ, तो मुझे ऐसा प्रोडक्ट चाहिए था जो मैं इंडिया के जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मैं असिस्ट कर पाऊँ, कैपिटल दे पाऊँ। वी ऑल नो वी आर अ कैपिटल स्टार्व्ड कंट्री, राइट?
मार्केट्स में तो पैसे बहुत आ रहे हैं, राइट, बट अनलिस्टेड में जहाँ टीयर 2 टीयर 3 में सारी मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, ऑटो कंपोनेंट, कंजम्पशन, जो सारा काम अपना टीयर 2 टीयर 3 इंडस्ट्रियल क्लस्टर में हो रहा है, वहाँ पैसे कैसे पहुँचे। तो वो हमने वी आइडेंटिफाइड अगेन दिस गैप, जो हम जब हम बिकॉज मैंने जब शुरू किया 2014 में, तो हम शुरू से ही हम बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता नहीं गए, पहले हम टीयर 2 क्लस्टर्स में गए, राइट, राजकोट, मोरबी, जामनगर, चंडीगढ़, बद्दी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो सारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स में गए, हमने वहाँ बहुत बड़ा गैप देखा कि दीज आर फैमिली रन बिजनेसेस, ब्यूटीफुल बिजनेसेस, जो दिन रात मेहनत करते हैं, काम करते हैं, बट व्हाट इज मिसिंग इज कैपिटल नहीं है इनके पास, राइट। एंड यू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल, अगर आप इक्विटी कैपिटल दे पाओ बिजनेसेस को, द ग्रोथ इज ट्रेमेंडस, करेक्ट, राइट। वो जो बैंक जरूरी है, बट वो बैंक उतना यू नो वो लेवरेज जो हमको चाहिए, जो इक्विटी दे पाते, जो फ्लेक्सिबिलिटी इक्विटी दे पाते, वो बैंक नहीं दे पाती है। सो दैट्स वेयर हमने वो गैप आइडेंटिफाई किया और हमने उनको मार्केट्स में लाना चालू किया, राइट। हमने खुद प्री IPOs भी किए और उनको पब्लिक मार्केट्स में लाते गए। फिर बट कई बार बिजनेसेस एंड मोस्ट बिजनेसेस पब्लिक मार्केट्स के लिए रेडी नहीं होते हैं, बिकॉज आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं रहते हैं वहाँ पे, आपके प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं रहती है वहाँ पे, वन मैन वन शो बहुत होता है व्हेन यू गो टू टीयर 2 टीयर 3 क्लस्टर्स। सो दैट वाज द जेनेसिस ऑफ द भारत वैल्यू फंड, जिसमें भारत वैल्यू, बिकॉज वैल्यू हमें वहीं दिखता है, एंड फंड एंड स्ट्रक्चर जैसे बताया हुआ सेबी ने, इट्स अ कैटेगरी 2 AIF, ओके। सो जब हम वहाँ पे गए तो हम कुछ 5-6 चीज़ें हम देखते हैं हमारे एंटरप्रेन्योर्स में, राइट। सो पहला हो गया कि फैमिली रन बिजनेसेस। तो मुझे फैमिली रन बिजनेसेस बहुत पसंद है, बिकॉज ये वो बिजनेसेस हैं जो 50% से ऊपर GDP कंट्रीब्यूट करते हैं, 55-60% के आसपास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हैं, आपका मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट करते हैं, ये सारे वो बिजनेसेस हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये बिजनेसेस जैसे हमने बात की कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिजनेसेस का एवरेज विंटेज इज मोर देन 15-20 ईयर्स। सो वो एक ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए, आपको पैसे लगाने के लिए पहले थोड़ा ट्रस्ट होना चाहिए, या मैं कैसे लगाऊं, राइट। सो दीज आर नॉट न्यू कंपनीज, दीज आर नॉट स्टार्टअप्स, दीज आर ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो ट्रेडिशनली अपने सिटी में, अपने क्लस्टर में मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, जो भी हम सेक्टर्स में पैसे लगाते हैं वो काम कर रहे हैं। ओके। थर्ड, दे आर वेरी अवर्स टू इक्विटी डायल्यूशन। सो अंश, इक्विटी जो है ना, इक्विटी इज मोर प्रेशियस देन योर सॉलिटेयर्स एंड गोल्ड, करेक्ट, राइट। ये समझना एक एंटरप्रेन्योर को बहुत जरूरी है। आई थिंक ये समझ उन एंटरप्रेन्योर्स में इतनी है, मुझे बहुत डिफिकल्टी आती है उनको कन्विंस करने में कि आपको क्यों मेरे से इक्विटी लेनी चाहिए, राइट। एंड फोर्थ बीइंग, जैसे मैंने बताया कि एग्जिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम उन बिजनेस में पैसा लगाते हैं जहाँ हमें दिखता है कि यार इनसे, इन बिजनेस में 3 से 5 साल में वो इनमें कैपेबिलिटी है, सी इनमें वो प्रॉब्लम है कि खाली कैपिटल नहीं है, राइट, बट कैपेबिलिटी इज ह्यूज देयर। सो इनको हम राइट कैपिटल देते हैं, इनको हम राइट हैंड होल्डिंग देते हैं, और इनको हम तैयार करते हैं IPO जर्नी की तरफ, जहाँ पे हमारा फंड एग्जिट ले लेता है। सो दिस द थीसिस ऑफ द भारत वैल्यू फंड। अब हम आते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन था कि क्या रिटेल इन्वेस्टर कर सकते हैं। सो पहली बात तो आप अगर देखेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स आज भी इन्वेस्ट बहुत करते हैं। नहीं, मतलब मेरा क्वेश्चन पूछने का मेन मकसद ये था क्योंकि आज की डेट में रिटेल इन्वेस्टर्स तो SME IPO के अंदर पैसा डालने से भी डरता है। एक बार तो नॉर्मल IPOs में फिर भी डाल देते हैं, बट SMEs के अंदर भी थोड़ा झिझकते हैं, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था। नहीं, सो रिटेल इन्वेस्टर्स, बट फिर भी हमने देखा है कि लोग जाके कंपनीज में पैसे लगा लेते हैं। Okay. जैसे पहले भी मैंने बताया था, पैसा लगाना सबसे आसान काम है, करेक्ट, बट हमें ये देखना जरूरी है कि ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं जिनको एग्जिट मिला है। सो जब तक आपका इंस्टीट्यूशनल बैकग्राउंड नहीं है, आपको एग्जिट मिल ही नहीं सकता, नंबर 1। नंबर 2, आप वहाँ पे सेकेंडरी ट्रेडिंग हो रही है। जब आप देखोगे अनलिस्टेड में, जो अभी आज स्टॉक्स, कोई भी आप देखोगे स्टॉक्स, दीज आर ऑल अनलिस्टेड ट्रेडिंग होती है वहाँ पे, विच मेरा मानना है इट इज़ नॉट वेरी गुड फॉर द इकोसिस्टम, ओके, राइट। और हमने देखा भी, आप लास्ट 3-4 केसेस उठा के देखिए, दे हैव लॉस्ट मनी ओनली बिकॉज वहाँ पे जो प्राइस जो होना चाहिए, जो हम प्राइस डिसमिनेशन, प्राइस की जो हम बात करते हैं, प्राइस इज नॉट प्रॉपरली आइडेंटिफाइड, करेक्ट। तो अंश ने बोला कि मधु यार मैं 100 रुपये में बेच सकता हूँ, और मधु को 100 प्राइस अच्छा लगा, मधु ने खरीद लिया, बट क्या 100 प्राइस राइट है? वो एक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर, हाउस लाइक अस ओनली एंड अदर्स जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स है, वही बता सकते हैं, बिकॉज उसके पीछे बहुत सारी डिलीजेंस, बहुत सारा MIS, बहुत सारा हैंड होल्डिंग जाता है। सो थर्ड हो गया कि इसमें प्राइमरी कैपिटल अगर जाती है कंपनीज में, तो उससे कंपनी बढ़ती है,
करेक्ट, राइट? जैसे आपने किसी हमने जैसे अभी लास्ट वीक हमने एमनेक्स टेक्नोलॉजीज को 400 करोड़ के ऊपर 460 crore rupees, yes, ऊपर पैसे दिए हमने। करेक्ट, सो वो कंपनी की फर्दर टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन, राइट, फर्दर बिजनेस एक्सपेंशन में यूज होगा वो पैसा। सो ये इम्पॉर्टेंट है आपको। और चौथा ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप जो पैसा डाल रहे हो, इज इट रियली मेकिंग सेंस टू दैट बैलेंस शीट, ओके, राइट? तो वो बहुत बार हो जाता है कि हम देखते हैं कि छोटे छोटे पैसे हम डाल तो लेते हैं, वी बिकम वन ऑफ द 100 शेयर होल्डर्स ऑन द कैप टेबल, राइट, बट ना आप मीनिंगफुल कंट्रीब्यूट कर पा रहे हो, ना आप, और 3-4 साल बाद वो फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, यार एग्जिट नहीं हो रहा है, एंड देन वी हैव ऑल दिस अनवांटेड डिस्कशंस विद द प्रोमोटर्स, बट इट्स नॉट, प्रोमोटर्स भी क्या करेंगे इसमें, करेक्ट? सो जब एक इंस्टीट्यूशन कैपिटल जाती है, जब कैप टेबल में लेसर नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स रहते हैं, तभी मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन हो सकता है, तभी मीनिंगफुल एग्जिट हो पाते हैं। एक चीज आपने भी जस्ट कही थी कि द डेडिकेशन, जो वीकेंड्स पे काम कर रहे हैं, हसल कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अपसर्ज देन? क्योंकि इट्स रेड अलर्ट इन मुंबई टुडे, एंड फिर भी हम आपके साथ, आप खुद पहली बार तो यहाँ पे आई हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट, एंड वी हैव द टीम जो कि इस पूरे पॉडकास्ट को पॉसिबल कर पा रही है। सो या डेडिकेशन तो हमारी टीम में भी काफ़ी ज़्यादा है। डेडिकेशन भी है, एंड प्लस आई आस्क्ड यू योर एज। या सी ये सीरियसनेस अगर हो जाए इस एज पे, और ये पता होना कि मुझे कुछ करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Correct. आपने आधी जंग तो वैसे ही जीत ली है। हम जब 25 के थे तो हमको पता भी नहीं था हम कर क्या रहे हैं, राइट? सो वो डेफिनेटली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। राइट, और आप जब हसल करते हो तो सक्सेस आनी ही है, कम वॉट में सक्सेस आनी ही है। नोटेड। टॉकिंग अबाउट द टियर 2 टियर 3 सिटीज मैम, आपके मेजर ऑपरेशंस मैंने देखा कि उसी जगह पे, बट टियर 1 में क्या दिक्कत है? दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। टियर 1 में दिक्कत कुछ नहीं है। टियर 1 में खाली हम क्या है, वैल्यूएशन मैच नहीं कर पाते। ओके, सो जैसे एज यू नो वी आर एन एसेट मैनेजमेंट एंटिटी, सो हमारे लिए हमारा धर्म है हमारे इन्वेस्टर्स के लिए रिटर्न बनाना, करेक्ट? सो रिटर्न कब बनेगा? अगर ये मोबाइल 1 लाख रुपए का है और मैं इसको 1 लाख में खरीदूं तो रिटर्न बनना नहीं है। करेक्ट, रिटर्न तब बनेगा जब मैं वो, जैसे मैंने बताया, इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, रिटर्न तब बनेगा जब मैं ये 80,000 में ले पाऊँ, एब्सोल्युटली, करेक्ट? और क्या होता है, जो प्रोमोटर्स बॉम्बे आ गए हैं, जो बॉम्बे फंड रेज के लिए आ चुके हैं, दे हैव इन्वेस्टमेंट बैंकर्स विद देम, एंड नो ऑफेंस टू एनी इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई हैव बीन इन्वेस्टमेंट बैंकर माई सेल्फ, बट वो क्या होता है, हाँ, हमारी फीस मैक्सिमाइज करने के लिए वो वैल्यूएशन को इतना बढ़ा देते हैं जिससे डिफिकल्ट हो जाता है इन्वेस्टरों के लिए इन्वेस्ट करना। और वही चीज़ जब आप टियर 2 टियर 3 में आप जाते हो, सो वहाँ पे ये जो एसिमेट्री है वो देखने को मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, वहाँ पे एनवायरनमेंट इज़ वेरी वेरी सैनिटाइज्ड। व्हेन आई से सैनिटाइज, जैसे मैं अगर मेरे एनवायरनमेंट की बात करूँ, सो आई हैव ज़ीरो सोशल मीडिया प्रेजेंस। अभी म्यूचुअल फंड की वजह से मेरी टीम थोड़ा बहुत डालती रहती है, बट अदरवाइज आई डोंट अटेंड एनी पार्टीज, राइट? सो वाई? बिकॉज टाइम लिमिटेड है, नंबर 1। नंबर 2, एक विजन है कि कुछ क्रिएट करना है आपको, तो आप कैसे करोगे? तो आप नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा देके ही कर सकते हो, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। नेटवर्किंग वगैरह फिर पार्टीज के अंदर? नेटवर्किंग में मेरे को नहीं समझ में आता, प्रॉब्ली बिकॉज आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई जस्ट run away from networkings, I run away from parties and all. Okay. I spend that time in personally जो हमें बुक्स पढ़नी होती है, या how do I improve myself every day. So coming back to entrepreneurs, जब हम एक राजकोट के प्रोमोटर के पास जाते हैं, या चंडीगढ़ में प्रोमोटर के पास जाते हैं, या तिरुपुर में जाते हैं हम, या नीमराना में जब आप जाते हो, वहाँ पे ये वर्क लाइफ सब कुछ नहीं होता। वहाँ पे दे वर्क 15-16 hours a day, एंड एवरी डे। कई बार मैंने ऐसा भी देखा है कि मेरे प्रोमोटर को भी याद भी नहीं कि आज संडे है या आज ट्यूसडे है। जैसे हमें पता होता है, राइट, कि आज क्या है, आज बुधवार है, आज गुरुवार है, उनको वो भी नहीं पता होता। सो वो चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं ना जो हमें अट्रैक्ट करती है उनकी तरफ। और जी, बॉम्बे में गैप भी इतना नहीं है। अगर मैं बॉम्बे, दिल्ली या मेट्रोज की बात करूँ, वहाँ पे सारे प्रोमोटर्स दे नो हाउ टू रन देयर बिजनेसेस। सो इफ द वैल्यू आई वांट टू ऐड, मेरी टीम जो वैल्यू ऐड करना चाहती है, राइट, जो इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहती है, वो इम्पैक्ट ही टियर 2 टियर 3 में क्रिएट होगा। करेक्ट, सो दैट इज द रीजन। वो एक गैप है जो आप वहाँ पे जाके फिल करते हैं, इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स के हिसाब से भी, और उस कंपनी में वैल्यू क्रिएट करने के हिसाब से भी। गॉट इट।
एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे आपके, आई वाज लाइक लुकिंग एट योर कंपनीज वेबसाइट, वहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखी, दैट इज एमएफ दीदी, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक वो ड्रोन दीदी करके एक अभियान चलाया था। वहाँ पे गांव में वो लोग एक किसी लेडी को ट्रेन करते हैं ड्रोन चलाने के लिए, ताकि वो फसलों के ऊपर सर्वेलेंस वगैरह रख सकें, एंड उन लेडीज को बहुत रिस्पेक्ट मिलता है गांव के अंदर। वो मुझे समवॉट सिमिलर लगा एमएफ दीदी करके जो आपका ये प्रोग्राम है। इसके बारे में मुझे थोड़ा और बताइए कि ये क्या चीज़ को टारगेट कर रहा है और किस तरह से आप इसको आगे बढ़ाने वाले हैं। सो पहले इसमें थोड़ा सा हम हिस्ट्री में पहले जाते हैं। Okay. फीमेल्स को जानना बहुत ज़रूरी है इसके लिए। सी हम इक्वल आबादी हैं, जितने आप हो उतने हम हैं, ओके, बराबर है। बट हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि हार्डली लेस देन 30% फीमेल्स हैं जो काम कर पाती हैं, एंड देर आर जेन्युइन रीजंस फॉर इट। जैसे हमारे जब हम बच्चे हो जाते हैं, जब हमारी शादी हो जाती है, सो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती है हमारे ऊपर, और किसी को तो घर संभालना है, करेक्ट। और ट्रेडिशनली हमने देखा है मेल्स आर द वन हु गोज आउट एंड वर्क, लिविंग के लिए वही करते हैं काम। सो ये एक गैप है। तो दैट मीन्स व्हाट कि विमेन के लिए ऐसे जॉब्स नहीं हैं जो उनको फ्लेक्सिबिलिटी दे, कम है ऐसे जॉब्स। अदरवाइज आई हैव वर्क लाइक इन ऑल मोस्ट कॉर्पोरेट्स जहाँ भी मैंने काम किया है, देयर वर लेट सिटिंग्स, राइट। बट नॉट एवरी फीमेल वुड बी एबल टू डू दैट। घर हो सकता है घर का सपोर्ट नहीं हो सकता है बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं, राइट। एज मदर्स वी आर वेरी कॉन्शियस कि बच्चों को कहाँ छोड़ के जाएं दिन भर। तो हमने जब व्हेन आई एंटर्ड इनटू दिस इंडस्ट्री लास्ट ईयर, तो मैंने रियलाइज़ किया यार ये तो इतनी बढ़िया इंडस्ट्री है व्हेन यू बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। सो मेरे म्यूचुअल फंड में हमारा थीम है वही है कि हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू हम इन्वेस्टरों तक पहुँचते हैं, ओके, राइट। हम डायरेक्ट प्लान में बिलीव नहीं करते हैं। सिमिलर हमने देखा कि अगर हम जो फीमेल्स के पास समय का अभाव है उनको अगर हम इस फील्ड में ट्रेन कर दें, तो आपके पास अगर 4 घंटे हैं, 5 घंटे हैं, आप क्लाइंटों से मिलिए, जो हम उनको एसेट एलोकेशन और पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, और आपको रिस्क प्रोफाइल कैसे करना है क्लाइंटों का, राइट, वो सब हम उनको सिखाते हैं। तो ये एक बेसिकली इट्स अ करियर ऑप्शन फॉर देम, बट दिस डज नॉट कम विद कि भाई मुझे 9 to 5 करना है, मुझे इट कम्स विद लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड इट कम्स विद लॉट ऑफ डिग्निटी एंड रेस्पेक्ट। सो इससे बढ़िया नोबल काम क्या हो सकता है कि मैं हमारी जो दीदी है घर घर पहुँचे, और घर घर में जो इन्वेस्टिंग कल्चर हमको लाना है। हम ट्रेडिशनली हम सेविंग्स इकोनॉमी है, करेक्ट, इंडिया इज़ अ सेविंग्स ड्रिवन इकोनॉमी, बट हमको अब इन्वेस्टिंग अगर कल्चर लाना है तो कौन करेगा वो काम। जैसे मैंने बताया लेस देन 4% पेनिट्रेशन है म्यूचुअल फंड का, अगर उसको हम 60% लेके जाना चाहते हैं जो यूएस का है, राइट, तो उसके लिए हमने सोचा कि एमएफ दीदी इज़ वन। उससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक तो इन्वेस्टिंग कल्चर बढ़ जाएगा, नंबर 1, बिकॉज यू नीड पीपल टू गो देयर एंड डू इट। नंबर 2, हमारी फीमेल्स को भी ऐसा एक रोल मिल जाएगा जहाँ पे वो अपनी समय के हिसाब से, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकती है। और अगर आप देखेंगे एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपने 5 करोड़ का ईएम अचीव कर लिया, विच आई डोंट बिलीव इज डिफिकल्ट, 5 करोड़ अगर आपने ईएम कर लिया, तो आपको मंथली और ऑन एन एवरेज 30-35,000 आपको कमीशन मिलता है, ट्रेल कमीशन मिलता है। तो आप कौन सी जॉब में आपको मिलता है वो? करेक्ट। फुल टाइम में फुल टाइम में भी उतना, इफ यू गो टू टियर 3 सिटीज, फुल टाइम में उतना मिलता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जॉब के जो एक्सपेक्टेशंस है, डिमांड्स है, वो बहुत बार जैसे मैंने बताया हम महिलाएं नहीं कर पाती हैं बिकॉज ऑफ आवर ओन चैलेंजेस। सो दैट्स वेयर द कॉन्सेप्ट ऑफ एमएफ दीदी आया मेरे दिमाग में कि यार क्यों ना हम ये लॉन्च किया जाए। और फर्स्ट बैच में अभी कुछ 1000 महिलाएं ट्रेन हो रही है, जिनको हम पूरा NISM जो एग्जाम्स होते हैं, यू नीड टू पास सम एग्जाम बिफोर यू स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग इट, प्लस उनको हम सेल्स ट्रेनिंग दे रहे हैं, बिकॉज अगर आपने सेल्स नहीं किया तो सेल्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, बिकॉज सेल्स इज ऑल अबाउट रिजेक्शंस, राइट। सो वो रिजेक्शन ट्रेनिंग उनको हम दे रहे हैं। और फिर बिकॉज आई ओन एंटिटी leads.ai, जहाँ पे हम लीड्स जनरेशन भी उनको हम सेल्स लीड में भी हेल्प करते हैं। सो वुमेन एम्पावरमेंट का एक तरह से पूरा काम है। विमेन एम्पावरमेंट तो नहीं, बट विमेन इन वर्कफोर्स आई वुड से। ओके, वैसे आप भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जिस तरह से विमेन वर्कफोर्स के अंदर अच्छे खासे बेंचमार्क्स अचीव कर रहे हैं। रियली वांट टू नो अबाउट योर जर्नी। मैं काफ़ी एक्साइटेड था इसके बारे में जानने के लिए, बट उससे ज़्यादा एक्साइटेड मैं आपकी म्यूचुअल फंड्स के बारे में जानने के लिए था। सो हमने शुरुआत में उसकी बात कर ली। बट आपकी जर्नी अपने आप में काफ़ी ज़्यादा इंस्पायरिंग रही है बहुत सारे लोगों के लिए,
कि यू नो आपने जो HNIs है उनका फंड मैनेज किया है, उससे अपने खुद के बिजनेसेस को लॉन्च किया है, एंड जैसा कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि द फर्स्ट इंडिपेंडेंट वुमेन जिन्होंने म्यूचुअल फंड का एक लाइसेंस लिया है। तो किस तरह से आपकी जर्नी रही और क्या डिफिकल्टीज आई इस जर्नी के अंदर बीइंग अ इंडिपेंडेंट वुमेन एंटरप्रेन्योर? सो अंश, सो मेरा बहुत हम्बल बिगिनिंग रहा है। आई कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, ओके। और मैं ट्यूशन्स पढ़ाती थी, और जो पैसे बनते थे शुरू से मेरे को थोड़ा ये था कि यार माँ बाप ने जन्म दे दिया है, यार उनसे पैसे नहीं लेने चाहिए हमको। तो शुरू से वो बहुत मन में रहता था। सो दैट्स व्हाई मैं ट्यूशन्स लेती थी और एक्स्ट्रा जॉब्स भी करती थी, और स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी वेरी यंग एज, और सीखती गई। और फिर मैंने जैसे ही मैंने CA पास किया, मैंने इन्फोसिस ज्वाइन किया। फिर 2009 में व्हेन आई केम टू मुंबई, आई हैड ओनली 87,000 रुपीज़। मैं 87,000 रुपये लेके पैसे थे मेरे बैंक अकाउंट में। मैं बॉम्बे आई, और आई वो स्टार्टेड वर्किंग विद एसरेक, UTI की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है, वहाँ पे आई स्टार्टेड वर्किंग। एंड देन फिर मैं एडलवाइज में थी 4.5 साल। सो ये था, जैसे आप देखते हो मुझे शुरू से ही पैशन बहुत रहा है, मुझे शुरू से ही इम्पैक्ट क्रिएट करने का बहुत शौक रहा है। और पहले जैसे पैसे का अभाव था, तो जैसे जैसे पैसा जमा होता गया, तो हमने ये पैंटोमैथ ग्रुप स्टार्ट किया हमने। और फिर अगेन ऑप्शन था कि यार आप बड़ी कंपनीज के पास चले जाओ, उनसे बिजनेस करो, जैसे हम ऑलरेडी बड़ी कंपनीज के साथ काम कर ही रहे थे, राइट। बट हम गए Tier 2 में कि भाई अब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस का इम्पैक्ट जरूर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला ब्लू ओशन, सो दैट वर्क वेरी वेल विद अस। और हमने लास्ट 12 ईयर्स में बहुत कुछ अचीव किया, ओनली बिकॉज मैं, जैसे मैंने बताया, माई एंटायर लाइफ इज सराउंडेड बाई एंटरप्रेन्योर्स। एंड ऑल नुक एंड पिन कोड्स ऑफ आर कंट्री में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे मैं मिलती हूँ, उनकी लाइफ समझती हूँ, और उनकी जो गलतियाँ हैं उसको मैं ट्राई करती हूँ कि हाउ डू आई अवॉइड सच मिस्टेक्स। तो इसके लिए वाई फोकस इंपॉर्टेंट है, वाई डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, वाई सेम चीज़ रोज करने की ज़रूरत है। जो मैंने एनवायरनमेंट की बात की, आपको एनवायरनमेंट सैनिटाइज करके रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड है। लाइक वी हैव 400+ पीपल, सो 400 पीपल, और एज्यूमिंग एक घर में 4 लोग भी हैं, सो यू हैव सो मेनी पीपल लुकिंग एट यू, करेक्ट। राइट। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थिंक हर एक एंटरप्रेन्योर में होना बहुत ज़रूरी है, तभी कुछ वैल्यू क्रिएशन, तभी कुछ इम्पैक्ट आप क्रिएट कर पाते हो। सो दैट हैज़ बिन द जर्नी। एंड आई थिंक जो मेरा बॉम्बे, आई कीप सेइंग दैट बॉम्बे ने मुझे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ दी। वेर एवर आई एम टुडे, आई एम वेरी थैंकफुल टू द अपॉर्चुनिटीज़। बॉम्बे में कोई भी आता है तो उसको हमेशा अपॉर्चुनिटी मिलती है, बस करेक्ट। आपको काम करने की ज़रूरत है। बट जो मेरा हम्बल बैकग्राउंड है गुवाहाटी आसाम से, वो मुझे काफ़ी रूटेड रखता है, और वो मुझे हमेशा प्रोत्साहित करता है कि यार मधु, ऐसे काम करने हैं जिससे और इम्पैक्ट हो। जैसे काफ़ी सारी, जैसे बाकी महिलाएं हों, बाकी यंगस्टर्स हों, वो और आगे आए और ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करें। मैम, माय लास्ट क्वेश्चन वुड बी, जब भी हम फंड्स की बात करते हैं, म्यूचुअल फंड्स की बात करते हैं, पैसों की बात करते हैं, टू बी ऑनेस्ट, दिस इज मोर देन अ बिजनेस ऑफ स्किल, इट इज अ बिजनेस ऑफ ट्रस्ट। जब तक लोग आप पे भरोसा नहीं करते, लोग आपको पैसा भी नहीं देते, सिंपल सी बात। और अगर लोग आप पे पैसा दे रहे हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि आपने ट्रस्ट बिल्ड किया है। आपका फंड नया है, राइट? डेटा पॉइंट्स जो है, हिस्ट्री जो है, ट्रैक रिकॉर्ड है, वो थोड़ा कम अवेलेबल है। हाउ आर यू ट्राइंग टू क्रिएट दिस ट्रस्ट इन्वेस्टर्स के दिमाग में, उनके मन में एक्चुअली? या सी, पहले जैसे जैसे हम बोलते हैं किसी भी चीज़ को जब आप इवेलुएट करते हो, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है हु आर द पीपल बिहाइंड इट, राइट। बाकी तो देखिए, थैंकफुली म्यूचुअल फंड आर वेरी दैट वे स्टैंडर्डाइज है। सेबी ने इतना स्टैंडर्डाइज बना रखा है सारी स्कीम्स को। इनफैक्ट आप फ्लेक्सी कैप, तो आपको फ्लेक्सी कैप ही कहना है, सबकी स्कीम फ्लेक्सी कैप है, यू कैनॉट नेम इट ऑल्सो डिफरेंटली, करेक्ट। सो नंबर 1 हो गया, आपको ज़रूरत है जानना कि हु आर द पीपल बिहाइंड इट। सो दोज हु नो मी, दोज हु हैव सीन माई जर्नी, सो एक वो ट्रस्ट बिल्डिंग फील क्रिएट होता है, नंबर 1। नंबर 2, जैसे जैसे मोस्ट पीपल डोंट नो, बट मेरा खुद का इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो ज़ीरो है। ओके। मैं हमारे खुद के कंपनी में हमारा प्रॉप बुक ज़ीरो है, राइट। सो जो लोग कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं, इनसाइडर ट्रेडिंग की बात करते हैं, मैं वहीं पे उसको किल कर देती हूँ कि अपने को ऐसा ऐसा क्वेश्चन ही क्यों आए कभी भी कि यार मधु डायरेक्ट अपना खुद इन्वेस्टिंग अच्छे कंपनीज में कर लेती है, बाद में फंड्स में लेके आती है, ऐसा कुछ नहीं है। जो है, मेरा मेरा सारा पैसा मेरे AIFs में है, कुछ एज एन
बिकॉज आई एम मदर ऑफ 2 चिल्ड्रन नाउ, तो आपको वो जो लिक्विड में रखना है, कुछ एफडीज में रखना है, वो जो करते हैं वो अलग बात है, वो बट इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्टफोलियो, बट माय एंटायर मनी इज इनटू द कंपनी, जो कंपनी में रिप्रेजेंट करती हूँ, चाहे वो पैंटोमैथ ग्रुप हो या चाहे द वेल्थ कंपनी हो, नंबर 1। नंबर 2, जैसे मैंने बताया, सारे डिस्ट्रैक्शंस हटा रखे हैं, सो दैट ब्रिंग्स लॉट ऑफ ट्रस्ट इनटू द सिस्टम, राइट। नंबर 3 आती है टीम की बात। सो ऑल टीम्स हैव बीन हैंडपिक्ड बाय मी। जैसे मेरी सीआईओ है अपर्णा अकाउंट्स में, 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ओनली इन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, करेक्ट। तो वो इंटीग्रिटी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए स्मार्टनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए किसी भी इंडिविजुअल हु वर्क्स विथ मी इंपॉर्टेंट है कि वो कितनी इंटीग्रिटी के साथ काम कर रहा है, कितना वो हार्ड वर्किंग है, राइट। बिकॉज अल्टीमेटली एज यू नो वी आर मैनेजिंग पीपल्स मनी, हार्ड एंड मनी लोगों का हम मैनेज करते हैं, राइट। सो दो 2-3 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। और नंबर 3, हम जैसे वी हैव पीएमएस ऑल्सो, एस पीएमएस के नाम से दीना मेहता की कंपनी जब हमने इंटीग्रेट की, सो दैट्स द पीएमएस, लेगेसी पीएमएस जो हम वी गॉट। सो पीएमएस हम ऑलरेडी पीएमएस मैनेज करते हैं, दैट रिटर्न्स आर अवेलेबल फॉर एवरीवन टू सी कि क्या रिटर्न्स हमने जनरेट किया है। एआईएफ अभी 4th सीरीज चल रही है, एआईएफ मैनेज करते हुए हमको मोर देन 3.5 years हो चुके हैं। Correct. सो आई वोंट से वी आर न्यू इनटू दिस सिस्टम, वी मे बी द यंगेस्ट, बट आई थिंक ऐसा कहते भी है ना, एलिफेंट्स कांट फ्लाई। एजिलिटी आपको यंग प्लेयर ही, एजिलिटी, डिफरेंशिएशन, वो यंग प्लेयर्स ही, ऐसा मेरा मानना है, हम ही ला पाते हैं। All right, ma'am. I think that's all. First of all, thank you so much for coming here on a red alert day, Mumbai के अंदर, and talking to us. And we really wish you all the best for the success of the Wealth Company. And yeah, आप सबको कैसा लगा ये पूरा का पूरा podcast? Let us know in the comment section below. और अगर आपके कोई सवाल है इस कंपनी को लेकर, द वेल्थ कंपनी को लेकर या मैम को लेकर, वो भी आप हमें लिख के बता सकते हैं, एंड वी वुड ट्राई टू आंसर दैट. मैम वुड really help us in answering that. And yeah, hit the like button if you like this podcast. Share with all your trader and investor friends. और हम आपसे ऐसे ही informative content के साथ मिलेंगे. Till then, keep learning, keep trading and investing with Upsurge. Thank you so much, ma'am, for coming here. Thank you, Ansh. It was an absolute pleasure. Thank you so much. Thank you. See you guys.